डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे सीनियर सिटीजन फ्रेंड्स के लिए जो रिटायर हो रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं और जो रिटायर होने वाले हैं, जिनकी प्लानिंग है रिटायर होने की। 55 साल के हैं, 56 साल के, 58 साल के हैं, 60 के हैं, 62 के हैं, 65 के हैं। उन सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, ज़िंदगी में 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है आपका स्टूडेंट लाइफ। जब आप पढ़ाई करते हैं, आप अपना कैरियर की तैयारी करते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, MBA करते हैं, लॉ करते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। जो भी जिसका जो भी चॉइस है, जिसको जो भी मौका मिलता है, जिसके जो सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए उन कॉलेजेस में अध्ययन करता है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप होता है जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं, कैरियर में जाते हैं, अपना जीविका उपार्जन के लिए, अपने कैरियर के लिए, जीवन के एक्चुअल पथ पे जाते हैं। मतलब जहां आप पैसे इकट्ठा करते हैं, नाम कमाते हैं, सम्मान कमाते हैं, परिवार जमा करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं। एंड देन द थर्ड स्टेज इज़ व्हेन यू रिटायर। जब आप रिटायर हो जाते हो, जब सेवा से निवृत्ति हो जाती है, बहुत कुछ किया और उसके बाद आपको उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग इसे गोल्डन टाइम बोलते हैं, बहुत इसको अंतिम अवस्था बोलते हैं, कोई इसको वृद्धावस्था बोलते हैं, कोई संन्यास आश्रम बोलते हैं, कुछ भी नाम बोलो, बट दैट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। यू सी, लाइफ इज़ ए साइकिल, लाइफ गोज एंड कम्स डाउन। तो ज़िंदगी ऐसे ही है और हर इंसान जो ज़िंदा हुआ है, जो पैदा हुआ है, जो इस पृथ्वी पे आया, उसको मरना है। उन गलियों से गुजरना है, उसको उन राहों से चलना है। बचपन 5-7 साल का जब कुछ नहीं करना है, पढ़ाई, स्टूडेंट लाइफ, जॉब, कैरियर, फैमिली, एंड देन अगेन रिटायर्ड लाइफ, लास्ट स्टेज व्हेन 60 के ऊपर उसको मानते हैं और फिर 80, 85, 90, 75, जिसकी जो भी उम्र भगवान ने दी हुई है, वो अपना उम्र बिता के यहाँ से चला जाता है। तो देखिए, हर स्टेजेस के अपने चैलेंजेस हैं, अपनी परेशानियां हैं, अपनी खुशियां हैं, अपनी अचीवमेंट्स हैं। हम बात कर रहे हैं लास्ट स्टेज की, मतलब रिटायर्ड लाइफ की। रिटायरमेंट के बाद आप अपने अंतिम पड़ाव पे हो। आप जो है अपनी स्टूडेंट लाइफ बिता ली, अपने जॉब पूरा कर लिया, अब आपको आराम करने का है, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना है, सुखमय जीवन व्यतीत करना है। जो भी आपने कमाया है, जमाया है, उठाया है, लगाया है, जमा किया है, उसका आनंद आपको लेना है। तो ये जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको तनाव, उलझन, परेशानी, बीमारी, टेंशन, तकलीफ़ से गुजरना पड़े। ये तो डिज़ायरेबल नहीं है। तो उसमें एक चीज़ की हम बात करते हैं, वो है कि केयरफुल रहना। तो आज हम बात करेंगे 3 चीज़ों की, 3 गलतियों की, जो रिटायरमेंट के बाद काफ़ी सारे लोग करते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत अच्छे जॉब में रहे, जिनका कैरियर बहुत अच्छा रहा, बहुत पैसे कमाए, बहुत नाम कमाया, वो गलती वो न करें। और जो बहुत साधारण रहा, जो जीवन में बहुत काम नहीं किया, वो गलती वो करे। ऐसा नहीं है। गलतियां किसी स्टेज में कोई भी कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुने, पूरा सुनिए और इसको अपने जीवन में अपनाइए। ये गलती आप ना करें, और अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, उसको छोड़ दीजिए। गलतियां जनरली हम जानबूझ के नहीं करते, गलतियां हो जाती हैं, कुछ अनजानेपन में, कुछ लापरवाही से, कुछ ध्यान न देने से, और कुछ अपनी आदत की वजह से। तो हमें इन चीज़ों को सुधार करना है। 3 चीज़ों की बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली गलती जो रिटायरमेंट के बाद आप करते हैं, वो होता है मूवमेंट कम हो जाना। वो नेचुरल है, मूवमेंट कम हो जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाना है। जिंदगी में ज़्यादातर काम, याद रखिए, इसको लिख लीजिए, जिंदगी में ज़्यादातर काम, चाहे बचपन में या स्टूडेंट लाइफ में या जवानी में, आप मजबूरी में करते हो। पूछोगे कैसे? स्कूल जाना पड़ता है आपको, माँ बाप भेज देते हैं, जाओ पढ़ के आओ, स्कूल जाओ।
बच्चे नहीं जाते हैं, उसको डांट के, समझा के, पीट के, प्यार से स्कूल भेजते हैं। उसको मन नहीं करता, पर उसको एग्ज़ाम पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर एग्ज़ाम आ जाता है, उसको मन नहीं होता एग्ज़ाम देने का, फिर वो एग्ज़ाम देता है। ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम देता है, उसको मन नहीं होता प्रिपरेशन करने के, फिर भी उसको पास करना होता है, बिकॉज प्रेशर रहता है। तुमको पास करना है भाई, अगले साल जाना है। माँ बाप का प्रेशर, समाज का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर। और फिर दूसरा स्टेज होता है नौकरी खोजने की प्रेशर, पैसे कमाने की फिक्र, बच्चे पालने की फिक्र, परिवार पालने की फिक्र। उसमें भी मजबूरी में काम करना पड़ता है, ऑफिस जाना पड़ता है। पीपल डू नॉट वांट टू गो टू ऑफिस। मैं रियली बता रहा हूँ, लोग घर में ही सोना चाहते हैं, खाना चाहते हैं और सोना चाहते हैं। सबकी बात यही है। देयर आर वेरी फ्यू पीपल, हमारे जैसे तो लोग नहीं हैं जो ऑफिस जाने में बहुत शौक रखते हैं, लेकिन वो जाते हैं बिकॉज उनको वहाँ पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, थोड़ा मन लगता है, तो इसके लिए वो जाते हैं, मजबूरी में ही जाते हैं। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मजबूरी या तो नहीं रहती है या बहुत कम रहती है। रहती भी है तो समझ में नहीं आती है। मजबूरी रहती है लेकिन समझ में नहीं आती। उसे लगता है मैं फ्री हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं करना है। और जब जैसे ही इंसान फ्री हो जाए, उसकी मजबूरियाँ ख़त्म हो जाए, तो चांसेस है कि वो गलतियाँ करेगा। तो पहली गलती कि मूवमेंट बंद कर देना, हिलना डुलना नहीं, घूमना फिरना नहीं, कहीं जाना नहीं। ज़रूरत नहीं है ना, ज़रूरत नहीं है। पैसे इकट्ठे हो गए, पेंशन आ रहा है, या मान लीजिए पेंशन नहीं है तो प्राइवेट में तो अच्छा खासा पैसा जमा के कोई एफडी, कोई म्यूचुअल फंड, कोई बॉन्ड कुछ ले लिया है, कोई घर का किराया कुछ आ रहा है, रेगुलर पैसा आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं। मूवमेंट क्यों करें? ऑफिस कोई है नहीं जहाँ से बुलावा आए, दोस्त को कोई ज़रूरत नहीं है जो मुझे बुलाए, तो आप कहाँ जाओगे? आप घर में ही रहते हो। फिर मूव कम कर दो। तो पहले शौकिया जाते हो थोड़ा दोस्त के पास, कि भाई सामने पार्क में भी चले जाओगे, थोड़ा रोड पे भी टहल लोगे। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, शरीर में वीकनेस आती है, शरीर में शिथिलता आती है, शरीर में बीमारियां आती हैं, शरीर में उलझनें आती हैं, शरीर में इन्फेक्शन आता है, इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन आता है, संक्रमण आता है, घुटने काम करने कम हो जाते हैं, शरीर में ताकत कम हो जाती है, बाजुओं की शक्ति कम हो जाती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इंसानों में रुचि कम हो जाती है, और फिर आदमी मूवमेंट कम कर देता है, फिर नहीं जाता, इधर नहीं जाता, उधर नहीं जाता है। पहले मोहल्ले में जाएगा, बाद में सड़क पे थोड़ा सामने टहलेगा, बाद में रूम में ही टहलेगा, और बाद में कहीं कभी नहीं टहलेगा, उधर ही बैठा रहेगा। ये बंद करना है। मूवमेंट को नहीं करना, बंद करना है, मूव करना है। चरई वेती। मूवमेंट इज लाइफ। आप जिंदा तभी तक हो जब तक आप चल रहे हो। आप किसी मुर्दे को देखे हो, गो एंड सी समबडी डाइज, कोई मरता है उसको जाके देखो, उसकी लाश को देखो, कुछ नहीं होता। मुर्दा घर में जाके देखो, हॉस्पिटल में देखो जो लोग मरे हुए हैं, ऐसा रहता है। न वो हिलते हैं, न उनका हाथ, न पैर, न कमर, न देह, न मुंह, न आंख, न होठ, कुछ नहीं हिलता है उनका सब कुछ स्थिर रहता है। तो अगर आपके शरीर में हरकतें बंद हो गई, कम हो गई, तो आप मृत के समान हो। और अगर नहीं हो तो जल्दी ही मृत हो जाओगे, तो अगर चाहते हो जिंदा रहना, चाहते हो खुश रहना, तो मूव करो। मूवमेंट इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जब तक तेरे पैर चलते हैं बंदा, तब तक तू जिंदा है। जिस दिन तेरे पैर रुके, उस दिन तेरी मौत आ जाएगी। यमराज खड़ा है, तू रुक और मैं आया, तू चल मैं गया। तो ध्यान रखिए इस चीज़ को, चलना है, गतिमान रहना है। कैसे रहना है वो आपको डिसाइड करना है। आप वॉक करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो, किसी दोस्त के यहाँ जाना चाहते हो, किसी यात्रा पे जाना चाहते हो, कैसे भी करके आपको चलते रहना है। ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है जो आपको करना है। और सीनियर सिटीज़न के साथ मैंने देखा है ये नहीं होता है। उनका होता है, शुरू में रहता है, 60 में रिटायर करेंगे ना, तो उस समय में थोड़ा फुर्ती में रहते हैं, एकदम उनको रहेगा जोश। वो थोड़ा वॉक पे भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे,
फिर एक दिन उनको बुखार आ जाएगा, खांसी आ जाएगी, फिर घुटने में दर्द होगा, फिर उनको कमर में दर्द होगा, फिर गठिया होगा, फिर हार्ट की प्रॉब्लम होगी, और फिर वो धीरे धीरे कम कर देंगे, चलना थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, अच्छा आज नहीं जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये आपके अंत की शुरुआत है। आराम करो करो, आराम करो, बट आराम परमानेंट आराम नहीं करो, आराम की सीमा तय करो। यू शुड नॉट टेक रेस्ट, यू शुड रिलैक्स। रिलैक्स करो एंड गो टू द वर्क। थोड़ा आराम हो गया, अब चलो निकलो, जाओ टहलने के लिए। बुखार था तुमको, ठीक हो गया, ताकत आ गई, थोड़ा ठीक ठाक हो गए, 1 घंटा नहीं टहलना है तो आधा घंटा टहल लो, आधा घंटा नहीं 10 मिनट, 10 मिनट नहीं 5 मिनट, 5 मिनट तो टहल लो। 5 मिनट से कोई बुखार नहीं बढ़ेगा, कमर का दर्द नहीं बढ़ेगा, हाँ ठीक जरूर हो जाएगा। तो दोस्तों, मूवमेंट को बंद मत करिए। ये गलती हर बुजुर्ग आदमी एज बढ़ने के साथ करता है। मतलब 60 में नहीं करेगा, 65 में थोड़ा धीमा करेगा, 70 में और कम हो जाएगा, 75 तक जाते जाते शिथिल हो जाएगा, और वो शिथिल हुआ यमराज के दूत घूमने लगते हैं बीमारी के रूप में। पहले उसको दूत आते हैं, आपको फंसाते हैं, हार्ट बीमारी, शुगर बीमारी, ब्लड प्रेशर बीमारी, घुटने की बीमारी, किडनी की बीमारी, लीवर की बीमारी, ज़्यादा खाना, दारू पीना, परे रहना, ये सब उसके दूत हैं जो भाव भंगिमा बनाते हैं। नेता कहीं भी जाता है, कहीं पे भाषण देने के लिए, देखते हैं ना, मोदी जी हमारे आते हैं, प्रधानमंत्री हैं, या किसी और पार्टी का नेता आते हैं, योगी जी आते हैं, मुलायम सिंह आते तो चले गए, और कोई अखिलेश जी आते हैं, तो पहले उनके माहौल बनाया जाता है, इन्होंने ये किया वो किया, उनके चमचे घूमते रहते हैं, उनके आपस नीचे वाले माहौल बनाते हैं, फिर आते हैं मुख्य नेता, बाद में आते हैं। ऐसे ही यमराज बाद में आता है, उससे पहले उसके गुर्गे घूमते रहते हैं, बीमारी के रूप में, आलस के रूप में, मेंटल प्रॉब्लम के रूप में, उदासी के रूप में। ये सब उसके रूप हैं, उसके दूत हैं। दूतों को पहचानो, इन दूतों को पहचानो, इनको देखो, इनको समझो और इनको भगाओ। अगर ये दूर रहे, ये दूत, तो जो असली यमदूत है फिर नहीं आएगा, देर से आएगा। लेकिन अगर इनको आपने इनवाइट कर लिया, खुद ही अपना कुर्सी उर्सी दे के, सोफा वोफा दे के, कोल्ड ड्रिंक पिला के उनको बिठा दिया, तो भाई साहब तो फिर और भी दूध सब आते रहेंगे, फिर आपकी टिकट कट जाएगी। ये गलती कभी भी नहीं करना। 5 मिनट हो, आपके हाथ पैर में दर्द है, नहीं चल पा रहे हो, दीवार का सहारा लो, धीरे 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 चलो, थोड़ा थोड़ा चलो, थोड़ा कमरे में ही टहल लो, यहाँ से उधर जाओ जहाँ पे आपका खाने का टेबल रखा हुआ है, वहाँ से दीवार पकड़ के आ जाओ। अगर नहीं चल पा रहे हो तो, चल पा रहे हो तो अच्छी बात है। मैं वर्स्ट केस में जब बेड रिटर्न हो तब भी चलना बंद मत करो, ये ध्यान रखो। पहली चीज। दूसरी चीज पे आते हैं, जो आपने पैसा इकट्ठा किया उसको गलत इन्वेस्ट कर देना या इन्वेस्ट करना ही नहीं, दोनों ही गलत है। पहली गलती नॉर्मली जो करते हैं, इन्वेस्ट करना ही नहीं, सेविंग में पड़ा हुआ है या कहीं एफडी में थोड़ा डाल दिया, बैंक का एफडी है 5-6% आ रहा है, अरे 6% आपका एफडी आएगा, 8% 9% तो सरकार की कृपा से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है ना। 25 रुपये लीटर था 3 साल पहले दूध, 4 साल पहले, अभी 60 के ऊपर हो गया। महंगाई बढ़ रही है ना, सब चीज़ तो महंगा हो रहा है। तो आपका वो जो 6% इंटरेस्ट है 7% से आपका क्या होगा? एक समय आपका मूलधन खाने लोगे, और कितना खाओगे? कितना पैसा जमा किया मुझे नहीं पता। हाँ, आपने बहुत पैसा किया, 10-5 करोड़ डाल दिया, सेविंग में ही पड़ा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके पास अगर लिमिटेड रिसोर्स है तो आपको प्रॉपर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैंने इन्वेस्टमेंट पे वीडियो बनाए हैं सीनियर सिटीजन के लिए। देयर शुड बी डिफरेंट बास्केट्स, थोड़ा एफडी में डालिए, थोड़ा बॉन्ड में डालिए, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालिए, थोड़ा और भी किसी स्कीम में डालिए जो सेफ हो और जो अच्छा रिटर्न दे। रीजनेबली सेफ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और वो ठीक ठाक रिटर्न दे, सो दैट जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की दर है, उससे आपका नेट रेट जो रिटर्न है
वो ज़्यादा होना चाहिए। सो मान लीजिए अगर महंगाई दर 6 से 7% है तो आपका नेट जो इंटरेस्ट है एटलीस्ट 8 से 9% होना चाहिए, ताकि 2.5-3% आप अप में रहोगे, तब का मूलधन खत्म नहीं होगा और उस पर आपका काम चलेगा। और अगर आप ज़्यादा होशियार हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, शेयर में इन्वेस्ट करते हो, बट अगेन दैट इज़ वेरी रिस्की, समझ बूझ के करें इन सब चीज़ों में। बॉन्ड आते हैं बड़ी कंपनी के, गवर्नमेंट के, उसमें अच्छा है वो शेयर, वो ज़्यादा सेफ है, लेकिन समझ बूझ के करें। तो ये तो हुआ इन्वेस्ट नहीं करना, और एक होता है कि इन्वेस्ट गलत कर दिया। कोई 20% दे रहा है इंटरेस्ट, आपको लालच आ गया, अरे 20% दे रहा, मैं तो 3 साल में डबल हो जाएगा मेरा मतलब मेरी इनकम, मेरे पैसे डबल हो जाएंगे। वो एक फिल्म देखी थी ना, फिर हेरा फेरी, उसमें एक स्कीम है 20 दिन में डबल। तो बंदा एक है वो पैसे लगाता है और 20 दिन में डबल तो नहीं हुआ, 0 हो गया। फ्रॉड कंपनियां होती हैं, ऐसे बहुत सारी फ्रॉड कंपनियां हैं जो आपको बड़े प्रॉमिस करते हैं और फिर आपका पैसा लेते हैं, और फिर वो शुरू में देते भी हैं, बाद में आपका सारा पैसा खा के निकल जाते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट में पैसे न डालें। फिर कोई ऐसा दूर दराज ज़मीन खरीद के ले लिया, अरे आप 60 साल के ऑलरेडी हो गए, 65, 70, 75, 80 तक में निकल जाओगे, वो ज़मीन के अप्रिसिएशन में ही होने में 20 साल लग जाएगा। आपके पास करोड़ 1.5 करोड़ के पैसे आए, आपने सब उधर डाल दिया, एक बार आपने खरीद लिया, आपके पीछे लोग लगे, अरे बहुत अप्रिसिएशन होगा, बहुत सोने की कीमत की जाएगा, आप खरीद लो, उसके बाद 1 साल के बाद 6 महीने के बाद उसको बेचने के लिए जाओ, कोई खरीदार मिलेगा नहीं, आप उसी में टेंशन में सब पैसा उधर लगा दिया, अब तो पैसा है नहीं, हाथ में पैसा नहीं, वो ज़मीन लेके क्या करोगे जिससे कोई खरीदार ही नहीं है। तो ये होता है रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, गलत इन्वेस्टमेंट, इससे भी आपको बचना है। और नो इन्वेस्टमेंट, उससे भी बचना है, मतलब पैसे को आपको प्रॉपरली मैनेज करना है। यू हैव टू सी वेयर योर मनी इज लाइंग, हाउ मच रिटर्न इट इज गिविंग एंड हाउ सेफ इट इज, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसे की सुरक्षा सबसे पहली चीज, और दूसरी उसका रीजनेबल रिटर्न। कभी भी बहुत ज़्यादा रिटर्न के पीछे नहीं भागना चाहिए किसी भी चीज़ में। मध्य मार्ग, बुद्ध ने कहा है ना, मध्य मार्ग अपनाओ, बुद्ध ने हमेशा कहा है। बुद्ध का जो सिद्धांत है उसी को अपने जीवन में अपनाइए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मध्य मार्ग, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जेत। अति करना तो किसी चीज़ के लिए बुरा है, और कुछ नहीं करना वो तो बहुत बुरा है। तो मध्य मार्ग में रहिए। तो ये मनी को प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं करना, गलत इन्वेस्ट करना या कोई इन्वेस्ट नहीं करना, ये जो है ना, ये रिटायर्ड लोगों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। रिटायरमेंट के बाद ये गलती आपको नहीं करना है, प्रॉपरली प्लान करना है। दोस्तों से चाहे तो आप मदद लें, कोई ऐसे तो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट सब फ्रॉड ही होते हैं, वो आपका पैसा कहीं लगा देंगे ऐसी जगह, बट फिर भी आप अपना दिमाग लगा के सोच समझ के दोस्त मित्रों से जो होशियार हो, जिसने अच्छा इन्वेस्ट किया है, उसे गाइड लेके आप कर सकते हो। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है ये, वो जो आप नहीं करते हो, वो है सेहत की उपेक्षा। ध्यान नहीं दिया सेहत का, कोई मतलब नहीं है। जहां गए वहीं खा रहे हैं, जहां हुआ वहीं सो गए, देर रात को सोए, सुबह लेट उठे, खाने पीने का कोई परहेज नहीं, कहीं भोज भात हो गया चले गए, खा लिए 15, 20, 50 रसगुल्ला, मुर्गा, मछली, मांस सब खा रहे हैं, और ये जितने तले भुने चीज़ें हैं, और वो डेली कर रहे हैं। भाई कहाँ बचोगे? हाँ, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, शुगर लेवल हाई हो गया, हार्ट के जो पाइप हैं, आर्टरीज, उसमें कचरा जम गया, कोलेस्ट्रॉल जम गया। अभी बेचारा, आप तो इधर ठूस देते हो, वो बेचारा क्या करे, एक कचरा पेटी बना दिया इसको। वो ब्लड जो है बेचारा इतना थिक हो गया कि ऐसे चलने के बजाय ऐसे ऐसे करके चल रहा है, ऐसे ऐसे करके चल रहा है। फिर जो है ना, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी सब शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, शुगर की बीमारी हो गई, 1 गोली बड़ा खाए थे, अब 2 गोली खाओ, अभी 3 गोली खाओ, अभी डॉक्टर बोलेगा 7 किलोमीटर रोज चलो, आप तो कभी 1 किलोमीटर नहीं चले, अब क्या करोगे? तो इन चीज़ों से बचना है।
तो सेहत की सुरक्षा खुद रखनी है और सेहत की उपेक्षा नहीं करना है, सेहत की सुरक्षा करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सेहत की सुरक्षा आपको करना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और सेहत की जब हम बात करते हैं तो हम तीनों चीज़ की बात करते हैं। सही भोजन मतलब हेल्दी भोजन, हेल्दी रूटीन मतलब एक्सरसाइज, वॉक, ध्यान, योगा, प्राणायाम, ये जो है ना ये ज़रूरी है। और उसके बाद अच्छी नींद, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नींद अच्छी होनी चाहिए। रात को बेड पे गए और नींद आ गई और सुबह 6 बजे 7 बजे उठे। नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपको मेंटल इश्यू हो जाएगा, डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाएगी, अल्जाइमर प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ें भूलने लगोगे, ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, चीज़ें क्या किया नहीं क्या, एक धुंधला धुंधला चीज़ आपको दिखेगा। ठीक है ना, और धुंधला धुंधला दिखेगा तो कहीं चलोगे तो गिर जाओगे, कुछ हो जाएगा। सेहत की सुरक्षा सबसे जरूरी। लोग मेडिकल चेकअप ही नहीं करते हैं, डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, बीमारी पता है फिर भी नहीं जाते हैं, पैसे भी हैं, बीमारी भी पता लेकिन जाएंगे नहीं, आलस, बस ठीक हो जाएगा चलो, ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों इसका ध्यान आपको रखना है, सेहत की सुरक्षा करनी है, सेहत की उपेक्षा नहीं करनी है, सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी है। तो 3 ये मिस्टेक आप तो नहीं हो रिटायर होने वाले हो क्या, तो अभी ये लिख लो तीनों चीज़। पहली चीज़, मूवमेंट बंद नहीं करना है, और ये दीवार पे लिख लो, राइट इट ऑन ए वॉल एंड सी एवरी डे एंड कमिट टू योरसेल्फ, एवरी डे आई विल मूव। 1 किलोमीटर में चलूंगा, कुछ भी हो जाए, 1 किलोमीटर इज द मिनिमम। मैं महीने में 2 बार 3 बार किसी दोस्त से मिलूंगा, जाके मिलूंगा, किसी रिश्तेदार से मिलूंगा, कहीं घूमने जाऊंगा। कमिट टू योरसेल्फ, पहली चीज। दूसरी चीज, मनी का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, एक बार इन्वेस्टमेंट कम हो, नॉर्मल एफडी में पड़ा है वो भी सेफ है बनिस्बत की, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर देना, रिस्की इन्वेस्टमेंट करना, बहुत लालच। जिंदगी में दुख का कारण आपको पता है क्या है? लालच, लोभ, बहुत ग्रीडी होना। ये इंसान को कहीं नहीं पहुंचाता, वो अंत में पहुंचाता है, नर्क में पहुंचाता है, गर्त में पहुंचाता है। लालची कभी मत बनना। जो रिजनेबल है, जो सही है, जो उचित है, वही काम करना है। लालच के लोभ में, ज़्यादा पैसे के लोभ में कभी भी गलत इन्वेस्ट नहीं करना। थोड़ा ठहर के, थोड़ा समझ के, थोड़ा बूझ के, थोड़ा दिमाग लगा के, थोड़ा पेशेंस रख के काम करना है। तो मनी मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर योर मूवमेंट। 2 चीज़ें हो गई। और तीसरी चीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हेल्थ। छाती चौड़ी होनी चाहिए, हाथों बाजुओं में ताकत होना चाहिए, ब्रेन एकदम शार्प होना चाहिए, और कदम में एकदम लोहे की फौलाद की तरह ताकत होना चाहिए कि दौड़ जाओ तो 5 किलोमीटर एक झटके में दौड़ जाओ। कैन यू डू इट? इफ़ यू कांट डू इट, स्टार्ट टुडे, आज शुरू करिए। ठीक है ना? अच्छे खाना खाइए। पैसा लेके क्या करोगे यार? ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, सलाद खाओ, सब्जी खाओ, हरी सब्जी खाओ, और ये जितने अखाद्य चीज़ें हैं ना, इनको ख़त्म करो। मुर्गा खा रहे, क्यों? जीव को रहने दो, उनको भी जिंदा रहने दो यार। मुर्गा खा रहे हो, बकरा खा रहे हो, मछली खा रहे हो, क्यों? वाई? मोस्ट पीपल हु लिव लॉन्गेस्ट आर मोस्टली वेजिटेरियन। आप रिकॉर्ड देख लो, उनका मन भी शांत होता है, उनका दिमाग भी ठीक रहता है, उनकी बुद्धि भी सही चलती है। तो अपने जीवन में ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, भोजन अच्छा करिए, एक्सरसाइज अच्छा करिए, अपना रेगुलर चेकअप कराइए, अच्छी नींद लीजिए, और मेंटली एकदम फिट रहिए, पॉजिटिव विचार रखिए। कुछ हुआ ठीक है, जो नहीं हुआ वो भी ठीक है, क्योंकि जो होना था हो गया, जो होना है होगा। आज की चिंता कर, कल की चिंता क्यों करता है तू? कल तेरे हाथ में है क्या? आज तुम्हारे हाथ में है। आज का दिन तुमने अच्छा बनाया तो तुम्हारा इतिहास अच्छा हो जाएगा, और जब इतिहास और वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य तो अच्छा होगा ही। ठीक है ना? भविष्य का निर्माण इंसान आज ही करता है। आज जो काम करेगा वही भविष्य में परिलक्षित होगा। ठीक? तो ये ध्यान रखिए। अभी कितना समझाऊं, एक ही चीज़ को बार बार बोलना पड़ता है, लेकिन बार बार बोलने से ही दिमाग में अटकता है ना। आपको पता है ना
किसी चीज को अगर रोज बोलोगे, रोज, वो आपके आत्मसात हो जाएगा, वो आपको फल देगा। मुझे कुछ लोग बोलते हैं आप एक ही चीज बोलते हो बार बार, एक ही चीज को 5 मिनट की चीज आप 15 मिनट में, 20 मिनट, 25 मिनट बोलते हो, क्यों बोलते हो? अरे इसको 5 मिनट निपटा सकते थे बेटा, तू अगर 5 मिनट निपटा दूंगा ना तो तेरी समझ में नहीं आएगा, सुन लेगा, असर नहीं करेगा। असर करने के लिए समय लगता है, चीजों को असर करने के लिए समय लगता है। ध्यान करने में, प्राणायाम करने में तो 2 मिनट लगता है, लेकिन 2 मिनट का प्राणायाम को फायदा देगा नहीं देगा ना। जब 1 घंटा करोगे, आधा घंटा करोगे, 20 मिनट को, तभी फायदा होता है, क्योंकि चीजें पकती हैं, पकने में समय लगता है। तो दोस्तों समय लगा के काम करिए, सेहत पे समय लगा के काम करिए, मूवमेंट पे, और समय लगा के काम करिए अपनी मनी मैनेजमेंट पे। एंड जो इन 3 चीज़ों के अलावा मैं चौथी चीज़ बता देता हूँ, जो रिटायरमेंट से मतलब नहीं लेकिन हर इंसान के लिए ज़रूरी, वो है आपका सोच पॉजिटिव होना चाहिए। अपने विचार को पॉजिटिव रखिए और हर चीज़ में कुछ पॉजिटिव खोजिए, कुछ पॉजिटिव सोचिए, खोजिए तो मिलेगा। तो दोस्तों ये 3 चीज़ है, इसका ध्यान रखिए। अगर आप रिटायर होने वाले हैं, आपकी रिटायर्ड लाइफ एकदम झक्कास रहेगी, बढ़िया रहेगी, मस्त रहेगी, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे और याद करोगे हाँ सही बोला था। लेकिन जो करेगा वही ये बोलेगा, जो नहीं करेगा सुनेगा अरे क्या बकवास कर रही, तो मुझे पता ही था। अरे पता ही था तो कर लेना, फिर क्यों नहीं किया तूने, क्यों नहीं किया? फिर नहीं किया तो मुझे बोलना पड़ रहा है ना दोस्त। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जाते जाते इसी विषय पे थोड़ा सा एक छोटा सा 2 लाइन तो सुना के जाऊंगा। जिंदगी की राहों में, ध्यान से सुनिए, जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, जिंदगी की राहों में अक्सर ऐसा होता है, फैसला जो मुश्किल हो, फैसला जो मुश्किल हो वो हमेशा बेहतर होता है। दोस्तों जो फैसला मुश्किल होता है वो हमेशा बेहतर होता है, रास्ता जो कठिन होता है वो उसका अंत हमेशा खूबसूरत होता है। तो मेहनत करिए, शॉर्टकट मत मारिए और कठिन फैसले लीजिए, शरीर को गला दीजिए, शरीर को खपा दीजिए, तभी कुंदन की तरह चमकोगे, सोने की तरह दमकोगे और आप आभूषण बन जाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, जाते जाते बता दूं, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि जो भी वीडियो आएगा, अच्छी वीडियो आपको डायरेक्ट मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो, विषय अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और कमेंट्स भर भर के करिए, अच्छे बुरे जो भी ठीक लगे हम देख लेंगे, जवाब दे देंगे उसका, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।